सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कामयाब कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। इलाके में किसी भी मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुमकिना तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा। डील हो ना हो, ईरान जंग से निकल रहे हैं। रजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास क़यादत मौजूद नहीं, उनके लीडर्स का खात्मा कर दिया। यूरोपीय ममालिक पर बरहमी का इजहार करते हुए बोले, फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क ऑयल या गैस लेना चाहता है तो आबनाए होर्मज़ से जाकर ले आए। आबनाए होर्मज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। चीन जाए और अपने बहरी जहाज़ों को तेल से भर ले। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। कोई वजह नहीं कि हम उनकी हिफाजत करें। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, लोग मुझ पर बादशाह होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये लोग पिछले 4 साल के दौरान क्या करते रहे? वो चाहते हैं बॉर्डर खुले रखें और क्रिमिनल्स अमरीका में दाखिल हों। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। ज़मानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी फ़ौज की मुज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। यूरोपीय काउंसिल के सदर का ईरानी सदर से राब्ता। एंटोनियो कोस्टा का सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ने का मुतालबा। कहा, सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। ये मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। वाशिंगटन से बातचीत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ का जवाब भेजा, ना शराइत पेश की। तमाम पैगामात का तबादला ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए ही हुआ। एक सवाल पर बोले, मुझे नहीं लगता अमरीका ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगा। हमने ये जंग शुरू नहीं की। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अफवाज से इज़हारी यकजहती के लिए रैलियाँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। अब्बास अराग़ची ने कहा, रैली में अपना और शुराका का हौसला बढ़ाने आया हूँ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $105 फी बैरल की सतह पर ट्रेड। WTI खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,52,886 की सतह को छू गया। पाकिस्तान और चीन का फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में बहाली अमन के लिए चीन और पाकिस्तान 5 निकात ले आए। चीन के वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बीजिंग में मुलाकात की। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सिफारतकारी वाहिद हल करार। अमन मुज़ाकरात फौरी शुरू करने का मुतालबा। मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद की फ़राहमी की अपील। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आबनाए होर्मज़ में जहाज़ों की हिफाजत और आमदोरफ्त की बहाली पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहम करार दिया। शहरियों और गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़राए ख़ारिजा ने कहा, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी,
इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और चीन का बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आबनाए होर्मज़ में फंसे जहाज़ों और अमले की सलामती यकीनी बनाई जाए। समंदरी गुज़रगाह पर मामूल की आमदोरफ्त को जल्द बहाल किया जाए। अमेरिका और इसराइल का वस्ती ईरान में स्टील प्लांट पर फिर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल कैन का कहना है, फजाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार की परवाजें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी खुफिया अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब का सऊदीया में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले का दावा। ईरानी कमांडर मुजीद मौसवी कहते हैं, अल-खुर्ज के इलाके में 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रिहाइशगाहें निशाना बनाईं। अमारात में अमरीकी मैरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से हदफ बनाया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम तबाह करने का दावा। कुवैत के अहमद अल जबर फौजी अड्डे में रडार निज़ाम भी ड्रोन से तबाह किया गया। इसराइल का एक्सप्रेस हाफोंग कंटेनर जहाज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी आला तरीन 18 टेक कंपनीज के खित्ते में दफातर निशाना बनाएंगे। टेक कंपनीज की AI इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ईरान में कत्ल मुहिम के अहदाफ का तयन हुआ। इसराइल के लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के कमांडर और सीनियर रहनुमा को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 8 अफराद जाम बहक हुए, जिनमें एक तिबी एहलकार भी शामिल है। ईरान के इलाकाई इत्तेहाद अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, ईरान जंग ने खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया। ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने इत्तेहाद में शामिल ममालिक के नाम नहीं बताए। दूसरी जानिब नेतन्याहू के अहम इशारे पर खित्ते में जंगबंदी से मुतल्लिक क्या सराहियां तेज। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म जंग रुकने के लिए फ़ज़ा हमवार करने लगे हैं। नेतन्याहू अपनी कामयाबियों को मादी के अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो जंग के इख्तिताम के लिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे के बगैर ही जंग रोकने का फैसला भी कर सकते हैं। उम्मीद है ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म हो जाएगी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मासूम बच्चों समेत हलाकतों पर अफसोस का इजहार। कहा, अमरीकी सदर ईरान जंग खत्म करवाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करें। सदर ट्रंप ने कहा है, वो जंग खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है वो किसी ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जिससे तशद्दुद की शिद्दत में कमी आए और खित्ते में पायदार अमन के इम्कानात बढ़ें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजारत खारिजा के मुताबिक रूसी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खास तौर पर शहरी हलाकतों और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जल्द कशीदगी के खात्मे पर जोर और सिफारती कोशिशों को तेज़ करने का मुतालबा। इत्तेहादियों को ईरान से बचाने के लिए बरतानिया का मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली कहते हैं, बरतानिया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब में नस्ब करेगा। बरतानवी तैयारे कुवैत में होने वाली कार्रवाइयों में भी हिस्सा लेंगे। बहरीन और कुवैत को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और टीमें भी फ्राहम की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, ईरान खित्ते में हमले बढ़ा रहा है। जंग मजीद कई हफ्ते जारी रह सकती है। आबनाए होर्मज़ खोलने के लिए इत्तेहादी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं।
मौज मस्ती और छुट्टियां खत्म, पढ़ाई का आगाज। तालीमी इदारे 21 रोजा तातीलात के बाद दोबारा खुल गए। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां फिजिकल हाजिरी के साथ बहाल। स्कूल के नए औकातकार के मुताबिक क्लासेस का आगाज सुबह 8:45 पर हुआ। छुट्टी 1:30 बजे होगी। कराची में आज बादल बरसने की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। आइंदा 24 घंटे के दौरान चित्राल, सवात, बुनेर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा करीमिया में गिरकर तबाह। 29 फौजी हलाक। रूसी मीडिया के मुताबिक तैयारे को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। तैयारे में हमले के 6 अरकान समेत 29 एहलकार सवार थे। तैयारे का मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ते हो गया था। अमरीकी रियासत नेवाडा में F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पायलट को मामूली चोटें आईं। फ़खर जमान पर बॉल टेम्परिंग साबित। 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। PCB के मुताबिक फ़खर जमान लेवल 3 के कसूरवार करार पाए। फ़खर जमान मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे।